देखो यारो, मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपकी दिक्कत है क्या, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको ये 75 रुपए की टिकट्स देखने को नहीं मिल रही उनके नजदीकी सिनेमा घरों में, जो कि घर के बिल्कुल बगल में सिनेमा घर हो, वहां पर उनके पास 75 रुपए में टिकट्स नहीं देखने को मिल रहे। लेकिन ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? तो फिर देखो, मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपको इतना तो अंदाजा होगा कि 23 तारीख को यानी कि 23 सितंबर को, यानी कि कल ही का दिन जो है ना बनाया जा रहा है नेशनल सिनेमा डे के तौर पर। और इस दिन पर जो है ना ऐसा बताया जा रहा है कि 75 रुपए में टिकट्स आपको देखने को मिलेगी किसी भी मूवी की, चाहे वो कोई भी मूवी हो, 2D हो, 3D हो, ब्रह्मास्त्र हो, सीतारमन हो, या फिर चुप हो, कोई भी मूवी हो, सारी मूवी टिकट्स आपको 75 रुपए में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी जो है ना कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ लोगों के जो है ना ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस पर, कि देखियो भाई, हमारे यहाँ तो 75 रुपए की टिकट्स नहीं बिक रही है, हमारे जो थिएटर्स है वहां पर 75 रुपए की टिकट्स नहीं बिक रही है। तो फिर ऐसे बहुत सारे सवाल आ, तो फिर मैंने इन पर थोड़ा गौर किया, थोड़ा रिसर्च किया, और फिर उससे पता चला ना मुझे कि इसका काफी सिंपल सा लॉजिक है कि देखो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर कहो तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ 4000 स्क्रीन, जो कि इंडिया में कुछ सिलेक्टिव 4000 थिएटर्स है ना, उन्हीं को ये परमिशन दी कि आप 75 रुपए में टिकट बेचिए। यानी कि खुद सोच के देखो कि एक लिस्ट होगी जहां पर हर एक थिएटर का नाम होगा, यानी कि 4000 थिएटर्स के नाम होंगे, और सिर्फ उन्हीं में जो नहीं परमिशन दी गई है कि आप 75 रुपए में टिकट्स बेचिए। तो फिर ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है, लेकिन हाँ, हो जरूर सकता है कि आपके घर के पास जो थिएटर हो या फिर कहो तो आपके शहर में जो थिएटर हो ना, उसको भी परमिशन ना मिली हो, इसीलिए जो है ना वो 75 रुपए में यानी कि 75 रुपीज में टिकट्स नहीं बेच रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उस थिएटर ने इस चीज से बिल्कुल मुंह फेर लिया हो कि नहीं भाई, हम तो नहीं 75 रुपए में बेचेंगे, आपको जो करना है कर लो। तो फिर ऐसे दो रीजन हो सकते हैं जिस वजह से जो है ना आपके घर के आसपास जो थिएटर है वहां पर 75 रुपीज में टिकट देखने को नहीं मिल रही है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसको परमिशन ना मिलो, क्योंकि सिर्फ 4000 स्क्रीन को परमिशन मिल रही है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर तो ये पक्की बात है कि पूरे देश भर में सिर्फ 4000 स्क्रीन नहीं है, बहुत ज्यादा स्क्रीन है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर ये बहुत ही अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि आपका घर के आसपास जो थिएटर है ना उसको ये परमिशन ना मिली हो। तो फिर आप क्या कर सकते हो, देखो आप जो है ना किसी और थिएटर में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो शहर में तो बहुत सारे थिएटर होंगे और उसमें से कोई ना कोई थिएटर में तो 75 रुपीज में टिकट्स बिकी रही होगी, भले एक थिएटर में ना बिके लेकिन दूसरे थिएटर में तो बिकेगी ना भाई सब। तो फिर उस वाले में जरूर ट्राई करना, उसमें आपको 75 रुपए में देखने को मिल जाएगी टिकट्स। अब देखो, एक और डाउट है लोगों का कि देखो सारी टिकट्स तो 75 रुपीज में है, तो फिर क्या रॉयल इंक्लाइनर, जिसमें कि आप लोग लेट कर जो है ना मूवीज को देख सकते हैं, आपको पता होगा सबसे महंगी सीट होती है वो सबसे ऊपर वाली, तो फिर क्या उसकी भी प्राइस 75 रहेगी? तो फिर नहीं, इसकी प्राइस 75 नहीं, बल्कि इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। 75 का डबल कर लो, 150 के आसपास जो है ना इसकी प्राइस होगी। कहीं कहीं पर ये 200 या 300 रुपए भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग इसके नॉर्मल रेट पर जाओगे, यानी कि नॉर्मल डेज पर जो है इस वाले टिकट की प्राइस देखोगे, तो फिर ये ऑलमोस्ट 600-700 रुपए की होगी। तो फिर आप लोग कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आधे रेट में जो है ना आपको रॉयल इंक्लाइनर्स देखने को मिलते हैं, जहां पर आप लोग आराम से टेक लगा के मूवी का लुत्फ उठा सकते हो, वो भी बिल्कुल आधे प्राइस में। हाँ, ये 75 में तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके जो नीचे की सारी सीट्स होंगी, सारी टिकट्स होगी, वो आपको 75 रुपीज में जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जो सबसे ऊपर सीट्स होती है, आपको पता है कि वो बेस्ट सीट होती है थिएटर के अंदर, तो फिर उसकी प्राइस तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी ज्यादा रहेगी।